नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है श्रुति। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के बाजार समिति में कृषि यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन किया गया। विकास आयुक्त शेखर आनंद ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का उद्घाटन किया। मेले में कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही भारी अनुदान पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 2 दिवसीय इस कृषि मेला में कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से किसानों को अलग अलग तरह की जानकारी दी जाएगी। उप विकास आयुक्त किसानों से अपील किया कि वे लोग उन्नत खेती करें तथा इस कृषि मेला का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यांत्रिकीकरण मेला, जैसा कि डीओ साहब ने, जिला कृषि पदाधिकारी साहब ने बताया है कि 2 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। यांत्रिकीकरण किसी भी समाज के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और उसमें भी अगर रोहतास की बात करें तो रोहतास का जो डेवलपमेंट है, जो विकास की गति है, वो कहीं ना कहीं बहुत मायने में इसके कृषि पे निर्भर है। और बढ़ते हुए जनसंख्या वृद्धि के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि हम लोग अधिक से अधिक उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी है, वो सुनिश्चित करें किसी भी भूखंड से। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग यांत्रिकीकरण का सर्जन, मतलब काफी सहज रूप से उसको अपने अंदर अपनाएं। जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको हम लोग इजी वे में एक्सेप्ट करें। यही एक वे आउट है, एक तरीका है जिसके कारण से हम लोग जो बढ़ता डिमांड है, पॉपुलेशन का जो बढ़ती हमारी खाद की डिमांड है, आइदर उसका एक्सपोर्ट करना हो बाहरी मार्केट्स में, या तो हम लोगों को अभी अपने घरेलू कंजम्पशन के लिए ही अगर इसको अपना कंजम्पशन के लिए अगर प्रोड्यूस करना है, तो बिना यांत्रिकीकरण के अभी आगामी समय में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना मेरे ख्याल से नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम लोग जो भी नवीन उपकरण बन रहे हैं, मानव मस्तिष्क जो भी नूतन प्रयोग कर रहे हैं विभिन्न फील्ड्स में, स्मार्टफोन ने कैसे आपके जीवन को चेंज किया है डिफरेंट आयामों में, ये सबके लिए बहुत ही इजीली दृष्टिगोचर है। तो यही देखने की आवश्यकता है कि हम लोग हर फील्ड्स में, हर आयाम में यांत्रिकीकरण को, जो भी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाएं, ताकि उस फील्ड में अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो। तो उस दिशा में कृषि विभाग द्वारा सतत ये प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए एक मेजर प्लेटफॉर्म है ये कृषि यांत्रिकीकरण मेला। और हमारा सभी किसान बंधुओं से अनुरोध होगा कि इसमें जो भी नूतन प्रयोग और जो नूतन टेक्नोलॉजी दिखाए जा रहे हैं, सहजता पूर्वक उसको आप लोग अपनाएं, ताकि आप लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो कृषि उत्पादकता है वो ओवरऑल हम लोग का बढ़े। जैसा कि जानते हैं, कृषि विभाग की ओर से हर एक साल ये कृषि मेला, कृषि यंत्रीकरण मेला ये लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को नए विषयों के बारे में जानकारी हो। यंत्र में भी नित नए प्रयोग हो रहा है, नया नया यंत्र आ रहा है, और किसान भाई उसका उपयोग भी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें, स्पेशली आज का मेला है कृषि यंत्रीकरण के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि यंत्रों का उपयोग करें। जैसा कि जान रहे हैं, मैन पावर की कमी होती जा रही है। इस जिला में तो और मैन पावर की कमी है। तो यहाँ के किसान बंधु पहले ही से कृषि यंत्रीकरण में बाकी अन्य जिलों से, बिहार के अन्य जिलों से आगे हैं। लेकिन इस मेला का उद्देश्य है कृषि यंत्र में और कुछ नया आ रहा है, उसके बारे में वाकिफ हो, आएंगे, देखेंगे, तो नए जो जानकारी लेंगे तो उसको खरीदने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के रैटा पंचायत के पूर्वी टोला गांव में अचानक लगी भीषण आग। अचानक आग लगने से नकदी सहित लगभग लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू तो पा ली गई, लेकिन 6 लोगों का बसा बसाया हुआ आशियाना इस अग्निकांड में उजड़ गया। वहीं इस अग्निकांड में लगभग 6 लोगों का घर जलकर खाक हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पाकर राजस्व कर्मी पंचायत की मुखिया राजेश रंजन, जिला परिषद गायत्री कुमारी, जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज मंडल, सरपंच संघ के अध्यक्ष चंदन मंडल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मिलकर हर संभव मुआवजा दिलाने की बात कही।
कैसे आग लगी थी? कैसे आग लगी हमको भी पता, कोई नहीं था यहाँ पे, अपने आग लगा के पता नहीं चला किसी को नहीं, तो जहाँ के आदमी हल्ला किया तब जाके पता चला आग लगा हुआ है। कब की घटना है ये 10, 11, 12 बजे के आसपास। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। घर कहाँ हुआ? राटा वार्ड संख्या 4। क्या क्या आग में जल गया है? माल जल था, टूटी भूसा, धान था, मशीन था, पैसा भी था। कितना पैसा जला? 20-25 हज़ार के आसपास। कितना घर जल गई है? 4 घर जल गई है। 4 घर। कितना परिवार की घर थी? 4 परिवार। 4 परिवार का 4 घर। हाँ। शादी में कार्ड से निमंत्रण देने की परंपरा तो सभी निभाते हैं, पर बिहार के बगहा में कृषि वैज्ञानिक बेटी की शादी का निमंत्रण का अनोखा तरीका से दिया जा रहा है, जहां लोगों को शादी में आने के लिए कार्ड नहीं बल्कि एक पौधा दिया जा रहा है। बगहा के रामनगर में जहां कटोरी पंचायत की मुखिया स्मिता चौरसिया द्वारा बेटी की शादी में सभी को निमंत्रण पत्र के बदले एक आंवले का पेड़ देकर शादी में आने को निमंत्रित किया जा रहा है। स्मिता चौरसिया ने बताया कि शादी का कार्ड बनाने में पेड़ को काटकर कागज बना दिया जाता है, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ता है। आजकल प्लास्टिक कोटेड कार्ड आ रहे हैं जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है। इसे देखते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छी पहल की है। शादी में पौधा, आंवले के पौधा को देकर हर घर निमंत्रण दे रही हूँ और साथ में ये संदेश भी दे रही हूँ कि हम अपने प्रकृति के प्रति जागरूक रहें। हमारे यहाँ जिस तरह से पौधों की कमी हो रही है, एक पहल है कि हाँ हर कोई हरियाली को बढ़ावा दे। और ये अपने बेटी की शादी में मैं 2000 आंवला का पौधा मंगाई हूँ, हर घर में बांट रही हूँ ताकि लोग जागरूक हो सके कि हाँ हमें पौधा लगाना चाहिए। लगाओ बढ़िया बा, कहे के मतलब लड़की के शादी बा तो कार्ड ना बांट के आंवला के गाछ बटाता तो कहे के मतलब ओकरा के बढ़िया रोपण करी, बढ़िया ओके पानी पटाई, ओकरा नाव पर एगो चिन्हा रही। का संदेश जाता जमाना में का कहे चाहता लोग के? तो हम चाहता नहीं जो सब यही तरह कर ले, कार्ड बांटल छोड़ दे, हल्दी बांटल छोड़ दे, एको गो वृक्ष लगाओ। में हमारे पुराणों में कहा जाता है कि ये धात्री है, धात्री मतलब हमारी माता। तो ये और आंवला के जड़ में विष्णु का वास होता है, इसलिए इस पौधे को मैं दे के संदेश भी देना चाहती हूँ कि पौधों को सिंचित कीजिए, प्रकृति को सिंचित कीजिए। नालंदा में नगर थाना पुलिस ने बाबा मनीराम अखाड़ा के समीप फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार बदमाश सूफी नगर निवासी मोहम्मद मुर्तजा का पुत्र मोहम्मद अख्तर है। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सूफी नगर थवई मोहल्ले में मोहम्मद छोटन और उसके पड़ोसी से मोहम्मद बेचू से किसी बात को लेकर मारपीट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने के पूर्व उसने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग और मारपीट की घटना को अंजाम देकर भाग रहा था। कार्रवाई में नगर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, दरोगा मुरली मनोहर आजाद, अरविंद कुमार राय के अलावा पुलिस के जवान शामिल थे। ये कल रात में लगभग 9 बजे सूचना मिली थाना अध्यक्ष बिहार को कि सूफी नगर थवई मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है, गोलीबारी की घटना घटित हो रही है। तत्क्षण जो है थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में मनीराम बाबा अखाड़ा से आगे जब बढ़े तो देखे कि कुछ संदिग्ध युवक जो है मोटरसाइकिल से 3 लड़के आ रहे थे। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश किए, इसमें खदेड़ के एक को पकड़ा गया है। जब उनका सर्च किया गया तो उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली बरामद हुआ है। अन्य 2 जो अपराधी थे वो भागने में, अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हुए हैं। उनका पहचान का सत्यापन हुआ है। इससे पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि वहाँ मारपीट और गोली फायर करिए उधर से ये लोग भाग रहे थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की गई जिसमें इसको जो है गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कार्रवाई कर। नरहट थाना क्षेत्र के गंगटा के पास
टेम्पो पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 घायलों का प्राथमिक उपचार नरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए सभी को सदर अस्पताल नवादा रेफर कर दिया गया है। मृतक का नाम चिंता देवी है। दुर्घटना के बाद टेम्पो चालक फरार हो गया है, वह भी हजरतपुर का ही रहने वाला है। नरहट पुलिस टेम्पो को जब्त कर लिया है। घटना की खबर सुन गांव में मातम फैल गया है। मोकामा टाल क्षेत्र के चाराडी में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मंदिर निर्माण की अब पटना में बैठक की घोषणा की गई है। दिसंबर में बैठक आहूत की गई है। बताया जा रहा है कि पटना में बिहार के सभी जिलों के बाबा भक्त शिरकत करेंगे और मंदिर निर्माण की रूपरेखा निर्धारित किया जाएगा। ये मंदिर निर्माण कमेटी की बैठक में 38 जिला के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, हमारे समाज, पासवान समाज के, वो सभी लोग यहाँ पे आए हैं इस बैठक में, और स्थानीय कमेटी ने भी भाग लिया है। और मंदिर निर्माण के लिए अग्रसर होने के लिए अगली बैठक पटना में की जाएगी और उसकी सूचना जल्द से जल्द आपको दी जाएगी। और अभी जो अर्धनिर्मित पहला तल्ला है, जो ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उसको मैंने 3 महीना में बनाने का बीड़ा उठाया और समाज ने मुझे इसके लिए चुना है। मैं इसके लिए समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घोसवरी पंचायत की बर्खास्त मुखिया आरती कुमारी पर कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। याचिकाकर्ता सीमा कुमारी ने जिलाधिकारी से बर्खास्त मुखिया आरती कुमारी पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। निर्वाचन आयोग से उम्र संबंध विवाद को लेकर घोसवरी पंचायत की मुखिया आरती कुमार को बर्खास्त कर विविध कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में आरती कुमारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं सीमा कुमारी, मुखिया प्रत्याशी घोसवरी पंचायत, पटना जिला अधिकारी से घोसवरी की बर्खास्त मुखिया आरती कुमारी पर कानूनी कार्रवाई की मांग करती हूँ। निर्वाचन आयोग से आरती कुमारी को बर्खास्त कर दिया है, मगर अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार बीजेपी ने राजद के सुनवाई कार्यक्रम पर तीखा प्रहार किया है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि राजद और जेडीयू भाजपा की नकल पर उतर आया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी ऑफिस में सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब इस कार्यक्रम की नकल जेडीयू ने जनता दरबार और राजद ने सुनवाई के रूप में की है। राम सागर सिंह के अनुसार जेडीयू ने जमींदार बनकर जनता दरबार और राजद ने जज सुनवाई कार्यक्रम की नकल की है। भाजपा ने दोनों दलों को भाजपा की नकल करने के लिए बधाई दी है। काम एक नाम अनेक। स्वर्गीय वाजपेयी जी जब सरकार में थे तो दिल्ली में जो कार्यक्रम जनता के लिए शुरू किए थे बीजेपी ऑफिस में, उसका नाम सहयोग था। वाजपेयी जी से सीख कर करके आए नीतीश कुमार जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए तो उसका नाम जनता दरबार, और अब जो राजद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है तो उसका नाम सुनवाई। तो जमींदार की पार्टी जदयू, तो वो जनता दरबार लगा रहे हैं। अब ये राजद वाले तो ये जज ही बन गए हैं, ये सुनवाई कर रहे हैं। चलिए, नकल करने के लिए धन्यवाद, बधाई। फुलवारी शरीफ के मौर्य विहार कॉलोनी के लोगों ने नमामि गंगे के द्वारा बन रहा प्रोजेक्ट का विरोध किया है। मौर्य विहार के लोगों का कहना है कि ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट पहले नहर के उस पार खगौल नगर परिषद में बनाना था, लेकिन उस पार न करके इधर कर दिया गया है जहां घनी आबादी है। लोगों का ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से आसपास में बदबू और कंपन करने वाली मशीन से घरों में दिक्कतें आएंगी। इसीलिए तो बात करने आए हैं। हम लोग बुडको से बात करेंगे। हाँ, जनरली जो भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता है उसमें मेन कौन है कॉन्ट्रैक्टर, उससे बात की जाती है। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले वो मोहल्ला के सामने रखेंगे, तब क्या रखेंगे कि ये इसका क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, जो भी है। वाटर का लेवल भी तो घटेगा हो, पानी घटा तो यहाँ से जो मोटर से लोग पानी निकाले हैं, यहाँ का वाटर लेवल भी घटा है। अच्छा, तारापुर खगौल में चादरपोशी के दौरान मुस्लिम हिंदू एकता का मिसाल देखने को मिला और इसके मौके पर बाबा हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह के मजार पर चादरपोशी के लिए हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर चादरपोशी जुलूस निकाले।
इसको लेकर हिंदू और मुसलमानों का असीम आस्था का केंद्र मानते हुए प्रतिवर्ष चादरपोशी के दिन इस पीर बाबा के मजार पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। साथ ही प्रतिवर्ष यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रहनुमा ए कौम कब्रिस्तान कमेटी की ओर से किया जाता है। जिसे आपने नवाजा, चादरपोशी हिंदू मुस्लिम भाई का भाईचारा है। हम लोग इसमें काफ़ी 10 सालों से ये ताज एकता कमेटी के अध्यक्ष रिंकू के प्रोसेसिंग में निकाला जाता है। उनकी देख रेख में काफ़ी हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा हम लोग मेहनत करते हैं। पहले तो पूरे खबरवासी को हमारे दिल से धन्यवाद ताज एकता कमेटी की ओर से। ये चादरपोशी है। हर साल हजरत पीर नसरुद्दीन साहब के मजार पर चादर जाती है और हमारा ताज एकता कमेटी की ओर से चादर निकाली गई है और 20 साल से निकलती आ रही है। खबर रोहतास जिला से है, जहां करगहर थाना क्षेत्र के अरोही गांव में आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायल तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश में विवाद हो गया और एक पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला को गंभीर रूप से चोट लग गई, जबकि 2 अन्य लोग चाकू लगने से घायल हो गए। चाकू मार के हम लोग का तीनों आदमी के माँ बेटा के अरहुल टोला गाँव में हम लोग का चाकू छुरी मार के हम लोग का बर्बाद कर दिया है। आपस के मामला में घर के मामला था और कुछ नहीं, इसमें विवाद है। कौन थाना? करगहर थाना से हम। आपका नाम? अनिल चौधरी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।